दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ऑर्गन है जो आपके गले में सामने की तरफ स्थित होता है। ये आपकी सांस की नली के आसपास लिपटा होता है। इसका आकार तितली के जैसा होता है। ये बीच में से छोटा होता है और इसके आसपास दो बड़े पंख होते हैं। थायराइड एक ग्लैंड है। आपके शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। यह ग्लैंड ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जो आपके शरीर में खास काम करते हैं। आपका थायराइड हार्मोन्स बनाता है जो आपके शरीर में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब आपका थायराइड प्रॉपरली काम नहीं करता तो इसका असर आपके पूरे शरीर के ऊपर पड़ सकता है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है तो आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपकी बॉडी बहुत कम थायराइड हार्मोन बनाती है तो आपको जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। दोनों कंडीशंस सीरियस होती हैं और दोनों का इलाज होना चाहिए। आपकी थायराइड ग्रंथि के पास एक इंपॉर्टेंट काम होता है करने के लिए। ये आपके थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करती है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें आप जो फूड खाते हैं वह आपकी बॉडी में जाकर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। ये एनर्जी आपकी बॉडी में इस्तेमाल होती है और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स को सही से काम करने के लिए चाहिए होती है। आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक जनरेटर की तरह समझिए। ये कच्ची एनर्जी को लेता है और फिर इसे पावर में बदल देता है। और जो आपका थायराइड है ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं वे होते हैं T4 और T3। ये दोनों हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं और ये हार्मोन आपकी बॉडी को बताते हैं कि कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। जब आपकी थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली काम करती है तो ये आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा को सही रखती है और आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता रहता है। ये जो सारा प्रोसेस है इसे एक खास ग्लैंड कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपके दिमाग में स्थित होता है, आपके ब्रेन के नीचे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपके खून में थायराइड हार्मोन की कम मात्रा को सेंस करता है या आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन के हाई लेवल को सेंस करता है तो ये अपने खुद के हार्मोन के साथ थायराइड हार्मोन की मात्रा को एडजस्ट करता है। इस हार्मोन को TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH हार्मोन है इसे थायराइड ग्रंथि के पास भेजा जाता है और ये थायराइड ग्रंथि को बताता है कि क्या करना चाहिए थायराइड हार्मोन को नॉर्मल करने के लिए। जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है तो आपकी बॉडी एनर्जी को बहुत क्विकली यूज करती है। जब बॉडी एनर्जी को बहुत ज्यादा क्विकली इस्तेमाल करती है तो इससे आपकी हार्ट बीट फास्टर हो सकती है। बिना कोशिश किए ही आपका वजन कम हो सकता है और आप नर्वस फील कर सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट जब आपकी बॉडी बहुत कम थायराइड हार्मोन बनाती है और आपकी बॉडी में बहुत कम थायराइड हार्मोन होता है तो इससे आप टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है और आपके लिए ठंडे तापमान को सहन करना मुश्किल हो सकता है। ये दोनों डिसऑर्डर बहुत सारी कंडीशंस के कारण पैदा हो सकते हैं और ये इनहेरिटेड भी होते हैं। थायराइड की बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, पुरुष, महिला, बच्चे, टीनेजर और बूढ़े लोग। ये जन्म से भी हो सकती है और ये आपकी उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। महिला को थायराइड होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 5 से 8 गुना ज्यादा होती है। अगर आपकी फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री है तो आपको भी थायराइड होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको परनीशियस अनीमिया है, टाइप 1 डायबिटीज है, लपस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा है तब भी आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है तब भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपको हैशिमोटोज थायराइडाइटिस है तब भी आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। हैशिमोटोज थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहां पर बॉडी के अपने ही सेल्स थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करते हैं। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है। अगर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है तब भी आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड नॉन फंक्शनल हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ग्रेव डिजीज है तब भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर जो नोड्यूल्स हैं वह ओवर एक्टिव हैं तब भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा है तब भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप हायर रिस्क पर हैं थायराइड होने के लिए। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अगर आपको पहले से ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आपको दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की संभावना काफी ज्यादा है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उनको रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी रिस्क होता है।
है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर जब आपकी उम्र ज्यादा होगी उस समय थायराइड की जो बीमारी है उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसमें बॉडी में थायराइड की मात्रा ज्यादा होती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें आपको एंग्जाइटी एक्सपीरियंस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, आपको गॉइटर हो सकता है जिसे गलगंड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाता है, मसल वीकनेस हो सकती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो सकते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकता है। हीट के प्रति आप सेंसिटिव हो सकते हैं, विजन प्रॉब्लम हो सकती है और आई इरिटेशन हो सकती है। जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम होते हैं यानी जब बॉडी में थायराइड हार्मोन कम होता है तो आपको फटीग होती है, आप टायर्ड महसूस करते हैं, वेट गेन करते हैं, आपको फॉरगेटफुलनेस होती है यानी आप चीजों को भूलते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ड्राई हेयर्स होते हैं, हॉर्स वॉइस हो जाती है और कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है उसमें हेयर लॉस होना एक सिम्टम होता है। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो एक बार थायराइड का टेस्ट करवा लें। थायराइड डिजीज का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट होते हैं, फिजिकल एग्जाम होता है। ब्लड टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट होता है वे होता है टीएसएच का हार्मोन टेस्ट। टीएसएच जैसे मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का बैलेंस बनाता है। थायराइड हार्मोन जो है T3 और T4। जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम है यानी T3 T4 कम है तो आपका जो टीएसएच का लेवल है वह बढ़ा हुआ होगा, और जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन यानी T3 T4 ज्यादा है तो आपका जो टीएसएच का लेवल आएगा वो कम आएगा। अगला टेस्ट होता है T4 का। अगर आपका T4 हार्मोन कम है तो इसका मतलब है आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वे हार्मोन कम बना रही है। इसी प्रकार जब T3 का लेवल कम है तो इसका भी यही मतलब है कि आपकी थायराइड ग्रंथि हार्मोन कम बना रही है। थायराइड का इलाज करने के लिए कई तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर एंटी थायराइड ड्रग्स दे दे। ये जो दवा होती है ये थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने से रोकती है। एक और मेडिसिन होती है जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये जो ट्रीटमेंट होती है इसमें ये मेडिसिन आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसके सेल्स को डैमेज कर देती है, जिससे फिर आपकी थायराइड ग्रंथि ज्यादा हार्मोन नहीं बना पाती। इसके बाद बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। ये आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन के लेवल को तो चेंज नहीं करती लेकिन हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करती है। इसके बाद जो एक और ट्रीटमेंट होती है वे होती है सर्जरी, जिसमें थायराइड ग्लैंड को पार्शियली या फुल निकाल दिया जाता है। इससे आपकी बॉडी में ज्यादा थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स के लेवल कम है यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो ट्रीटमेंट अलग होता है। इसमें आपको थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन दी जाती है। ये एक सिंथेटिक ड्रग होती है जो मैन मेड होती है। ये आपकी बॉडी में हार्मोन को ऐड करती है। एक जो ड्रग बहुत ज्यादा यूज होती है उसका नाम है लिवोथायरोक्सिन। इस दवा का इस्तेमाल करके आप हाइपोथायराइड को मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।